नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे द न्यूज बल्ट। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आईजी ने किया बड़गांव स्थित नवसृजित थाने का उद्घाटन। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए नए थाने के सृजन को बताया जरूरी। सूरजपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से 18 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। गणगौर घाट पर एक किशोर की डूबने से हुई मौत। एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया शव। केगड़ो की भागल के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में एक और पुलिस थाने का नाम जुड़ गया है। उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा ने बड़गांव में नवसृजित बड़गांव थाने का उद्घाटन किया। जहां नए थाने का उद्घाटन किया गया। पूर्व में यहां कई सालों तक पुलिस चौकी चलती रही। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में बड़गांव पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया गया था। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद स्थायी भवन बनने तक अस्थायी रूप से पुलिस चौकी में ही थाने का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत बड़गांव एवं पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से पुलिस चौकी का रंग रोगन साफ सफाई का कार्य संपन्न किया गया। जिसके बाद आईजी अजयपाल लांबा ने शुक्रवार को पूरे विधि विधान से फीता काट कर नए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान आईजी ने कहा कि थाना अस्तित्व में आने से अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। लांबा ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए नए थाने का सृजन काफी जरूरी है। आपको बता दें, गोगुंदा और अम्बामाता थाना क्षेत्र के भागों को मिलाकर बड़गांव थाना बनाया गया है। शुक्रवार रात को घंटाघर थाना क्षेत्र के गणगौर घाट पर एक अज्ञात किशोर की डूबने से मौत हो गई। घंटाघर पुलिस के मुताबिक गणगौर घाट की सीढ़ियों पर एक 17 वर्षीय किशोर बैठा हुआ था। इसी दौरान वह अचानक फिसलकर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। किशोर के डूबने की सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर घंटाघर थाने की पुलिस पहुंची। घंटाघर थाने के एएसआई भगवान लाल ने गोताखोरों को किशोर के डूबने की सूचना दी, जिस पर गोताखोर छोटू हेला, जुम्मा और निशाद मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला और शव घंटाघर पुलिस के सुपुर्द किया, जिस पर पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मृतक किशोर के परिजनों की तलाश कर रही है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एमबी कॉलेज ग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शनिवार से शुरू हुई, जिसमें देश भर से 76 टीमें भाग ले रही है। लेक्सिटी बास्केटबॉल ग्रुप के अध्यक्ष राकेश पोरवाल ने बताया कि लेक्सिटी बास्केटबॉल ग्रुप और ओलंपस स्पोर्ट्स अकादमी के साझे में बास्केटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एमबी कॉलेज ग्राउंड में यह आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्यों की 76 टीमें भाग ले रही है। पोरवाल ने बताया कि विजेता टीमों को नकद पुरस्कार साथ ही ट्रॉफी भी दी जाएगी। प्रतियोगिता को लेकर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी संदेश जारी कर सफल आयोजन की अग्रिम बधाई दी। शनिवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमान, एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, टीएडी कमिश्नर ताराचंद मीना, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीआर देवासी, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी आदि मौजूद रहे। माइलस्टोन साबित करे। आप सबने बुला के मुझे सम्मान दिया, स्वागत किया। पुनः राकेश जी का आभार व्यक्त करते हुए देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेक्सिटी बास्केटबॉल ग्रुप जो पिछले 10 साल से रिजर्व पुलिस लाइन में हमारे यहाँ पर बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए हम जिला स्तर पर पहले कार्यक्रम कराते थे, प्रतियोगिताएं कराते थे। नाइट बास्केटबॉल मैचेस बीपीएल के नाम से हम प्रतियोगिता कराते थे। इस बार हम सब ने, हमारे जो वेटरन प्लेयर्स हैं, युवा प्लेयर्स हैं और साथी प्लेयर्स जो भी हैं, उन सब ने निश्चय किया कि नेशनल लेवल का प्रोग्राम, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हम सब उदयपुर शहर में लाए। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्रुप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बास्केटबॉल के फीबा ने हमको इस टूर्नामेंट की मान्यता प्रदान की है। इस टूर्नामेंट में पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों की 76 टीमों और पार्टिसिपेट कर रही है। इन सब का लीग कम नॉकआउट के आधार पर यहाँ पर मैचेस शुरू किए गए हैं और आज यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम आदरणीय जगदीश राज शिमाली, दिनेश जी खोडनिया, एआईसीसी मेंबर एवं फतेह सिंह जी राठौर और अन्य
जो हमारे अतिथि हैं उनके सानिध्य में आज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। हम 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता रखी गई है। 2 दिन में इसका समापन, हम कल 13 तारीख को इसका समापन होगा। विजेता, उपविजेता और जो सांत्वना पुरस्कार 3 टीमों को हम यहाँ पर पुरस्कार वितरण करेंगे और उसके अलावा सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। कि एक छोटा सा प्रयास हमारा पहली बार 3on3 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का है। हम प्रयास करेंगे कि ये आयोजन अच्छे से हो। आने वाले समय में भी बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए निश्चित रूप से हम जो भी प्रयास बन पड़ेंगे, हम और हमारे पूरे आयोजन में टीम इसको कार्य करने का प्रयास करेगी। खेगरो की भागल के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खेगरो की भागल के सरपंच तुलसीराम मीणा ने बताया कि खेगरो की भागल का लगभग आधा क्षेत्र समेता और धामदर राजस्व ग्राम की भूमि की जामर कोटरा खदान की परिसीमा में आता है। यहाँ पर खनन गतिविधियों के चलते दोनों राजस्व गांव के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मीणा ने बताया कि गांव के कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनकी खनन कार्य से खेती बाड़ी भी नष्ट हो गई है, जिसके चलते उनका जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। मीणा ने बताया कि राजस्व ग्राम समेता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 26 मकान बनाए, लेकिन RSMM द्वारा आवास नहीं बनाने दिए गए। समेता गांव में न तो पीने का पानी है, न ही सीसी रोड। गांव में एक संस्कृत स्कूल है, वहां पर छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन स्कूल भवन जर्जर हाल में है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम तुलसीराम मीणा है और मैं ग्राम पंचायत खेंगरू के बगल का वर्तमान सरपंच हूँ। हमारा राजस्व गांव दामदर और समेता जो RSMM के बीचों बीच में स्थित हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, जिससे घरों में दरारें भी पड़ गई है। और वहाँ पर एक संस्कृत स्कूल है 8वीं तक, वहाँ पर 75 बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी जर्जर हो रहा है। और हमने कलेक्टर साहब को, SDM मैडम को, जनजातीय आयोग को हमने सबको अवगत करा दिया। उसके बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हमारे गांव को गोद ले रखा है। आज से 10-15 साल पहले उन्होंने गोद लिया है, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, न तो राज्य सरकार द्वारा हुआ, न केंद्र सरकार की योजना भी आई हुई है। 26 मकान आए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के, उसमें से एक भी मकान को भी बनने नहीं दिया गया है। RSMM द्वारा रोक लगा रखी है RSMM ने। तो और दूसरी बात यह है कि हमारे वहाँ पर जो अवैध खनन कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा एक ही मकसद है कि जो बेरोजगार है उनको रोज़गार दिया जाए और हमारे गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क जो भी है 15-20 साल से नहीं बनी है, वो व्यवस्था दी जाए। ये मुद्दा कहाँ पर उठा है, किस किस आपकी बात हुई है? हाँ जी, ये मुद्दा कहाँ पर उठा है और किस किस आपकी बात हुई है? ये मुद्दा हमारा RSMM ने उठवाया, RSMM मंच में जाकर के हमने उठाया था। 10/8/2022 को हमने उग्र आंदोलन भी किया था। वहाँ पर हमारे को आश्वासन दिया था उन्होंने कि आप आओ सरपंच, अपन बैठ के बात करते हैं। हमने वार्तालाप भी की थी, उन्होंने कहा था तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी कार्य अभी तक हुआ नहीं है। हमारे मावली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धर्मनारायण जोशी साहब ने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि उन लोगों को अगर आपने ज़मीन हड़पते के रूप में अगर अधिग्रहण कर लिए तो उन लोगों को आप दूसरी जगह बसाया जाए, जिसे वर्तमान DLC रेट देकर उनको हटावे, तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलसीगढ़ के वाड़ाफला गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों के साथ आजादी का जश्न मनाते हुए स्वच्छता और शिक्षा का संदेश दिया गया। बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए, इसके लिए उन्हें टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, टंग क्लीनर, हैंड वॉश आदि सामग्री वितरित की गई। साथ ही बच्चों को शिक्षण सामग्री भी दी गई। फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी बारोट ने बताया कि इन बच्चों को यह तो पता है कि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक इन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं चलेगा। और उसके साथ ही बच्चों में स्वच्छता होना भी जरूरी है। जब स्वच्छ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो बेहतर शिक्षा भी अर्जित कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों को स्वच्छ रहने के तरीकों के बारे में बताया गया और स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई एवं अल्पाहार कराया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य शिव पारगी, अध्यापिका माला भट्ट, कुसुमलता शर्मा एवं बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। वाड़ाफला स्कूल
में निम फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी मैडम आई हुई है और इसी के साथ स्वच्छता से संबंधित यहाँ पर शपथ दिलाई गई। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षकों, विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और तकनीकी प्रयोग के फायदे और बच्चों के शारीरिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन करने के उद्देश्य से 3 दिन की ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट 2023 जयपुर में चल रही है। इस ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट में 700 से ज्यादा संस्था प्रधानों और शिक्षकों ने शिरकत की है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि आयोजन शिक्षा के अलख जगाने वाला उत्सव है। डॉक्टर लक्षराज ने कहा कि इस मंच पर मुझे आमंत्रित कर देश के युवा वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। गुरुजनों की देखरेख और प्रदान की गई शिक्षा के बल पर ही युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा का परचम फहरा रही है। गुरुजन बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आदर्श जीवन मूल्य और नैतिक कर्तव्य की शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आदर्श जीवन मूल्य और नैतिक कर्तव्य दुनिया की सबसे बड़ी निधि है जिसका संरक्षण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एनसीसी से अनुशासन, संघर्ष और संयम की जीवंत सीख मिलती है जो कामयाबी के शिखर तक लेकर पहुंची है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बड़गांव प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, बेतला खुर्द के सरपंच सोनल गाछा, उप सरपंच निमित डांगी ने शहीद प्रकाश खटिक की माता, पत्नी और सभी परिजनों का उपहार उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने शहीद प्रकाश खटिक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मातृभूमि की रक्षा में उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद शहीद प्रकाश के परिजनों और अतिथियों ने बेतला खुर्द एवं सबलपुरा राजस्व गांव की माटी को दिल्ली में बनने वाले स्मारक के लिए इकट्ठा किए और राष्ट्रहित की शपथ ली। वहीं इस अभियान के तहत शहीद प्रकाश के नाम के शिलापट को भी पंचायत भवन में लगाया गया, जिसका लोकार्पण शहीद प्रकाश की माता कमला देवी, पत्नी सुनीता, उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और सरपंच सोनल गाछा ने किया। वहीं मौजूद अतिथियों ने इस मौके पर वृक्षारोपण कर ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान विजय सिंह चौहान, उप सरपंच निमित डांगी, सुरेश प्रजापति, हिमराज डांगी, फतेह सिंह चौहान, विनोद गाछा, कृष्णदत्त और आदि मौजूद रहे। को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। चित्तौड़गढ़ के न्यू क्लॉथ मार्केट में एक हादसे में व्यवसायी की मौत हो गई। दुकान में अचानक व्यवसायी पर ग्लास की थप्पी गिर गई, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। कांच लगने से उसकी गर्दन कट गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस और परिजनों के अनुसार 80 वर्षीय गिसूलाल की न्यू क्लॉथ मार्केट स्थित ऋषभ परिसर में बजरंग ग्लास नाम से फर्म है। दोपहर बाद गोपाल नगर स्थित गोदाम से पिकअप द्वारा दुकान पर ग्लास पहुंचा था। वे ग्लास की थप्पी देख रहे थे कि अचानक एक थप्पी उन पर गिर गई और वे थप्पी के नीचे दब गए। यह देखकर कर्मचारी भी घबरा गए। आसपास के अन्य दुकानदार भी पहुंच गए और उन्हें बाहर निकाला तथा जिला चिकित्सालय लेकर गए, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूरजपोल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में स्ट्रीटर्स व हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ ईस्ट शिप्रा यादव के सुपरविजन में सूरजपोल थाना अधिकारी दलपत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शनिवार सुबह से ही धरपकड़ की कार्रवाई को अंजाम देते हुए सूरजपोल थाना क्षेत्र से 18 हिस्ट्री शीटर्स व हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सूरजपोल थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि 18 गिरफ्तार अपराधियों में से 8 को धारा 151 और 10 अपराधियों को धारा 110 में गिरफ्तार किया। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आईजी ने किया बड़गांव स्थित नवसृजित थाने का उद्घाटन। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए नए थाने के सृजन को बताया जरूरी। सूरजपोल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से 18 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। गणगौर घाट पर एक किशोर की डूबने से हुई मौत। एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया शव।
केगरो की भागल के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।